हाय एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च। तो सर्चिंग तो मेनली आपने दो तरह की पढ़ी थी, एक लीनियर सर्च पढ़ी थी, एक बाइनरी सर्च पढ़ी थी। एक नए तरह की सर्चिंग है, आपके AKTU के सिलेबस में ये है और कभी कभी एग्जाम में इसे पूछा भी जा सकता है। तो इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्चिंग थोड़ी सी अलग ढंग की सर्चिंग है और ये एक तरीके से इंडेक्स और सीक्वेंशियल दोनों का मिला जुला है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन सीक्वेंशियल एंड रैंडम एक्सेस। ये दोनों पे बेस्ड है। सीक्वेंशियल मतलब एक क्रम से भी एक्सेस करता है, रैंडम भी एक्सेस करता है और ये बेसिकली एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करता है और ग्रुप में डिवाइड करने के साथ साथ उनको ढूंढने का काम करता है। ठीक है, इसका अगर आप स्टेप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं स्टेप पढ़ना नहीं चाहता आपके पास। अभी हम लोग जब अप्लाई करेंगे तब स्टेप अपने आप आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, आपके पास करीबन 10 नंबर्स हैं। 10 का इनफैक्ट हम इसको कर लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ 12 एलिमेंट। मान लीजिए यहाँ पे हैं 110 और ये है 120, ये है 10 और ये है 11। ठीक है, तो अब क्या है कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो इंडेक्स सीक्वेंशियल में आपका जो एरे इनपुट होगा इट शुड बी सॉर्टेड। ये क्या होगा? सॉर्टेड। आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स बढ़ते क्रम में हैं। तो जैसे बाइनरी सर्च में होता है कि डेटा पहले से सॉर्टेड होना चाहिए, इंडेक्स सीक्वेंशियल में भी डेटा पहले से सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, एक बात। फिर क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि हम दो एरे बनाएंगे, एक बनाएंगे वैल्यू एरे, एक बनाएंगे वैल्यू एरे और एक बनाएंगे हम लोग इंडेक्स एरे। हम एलिमेंट्स का ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने का मतलब क्या हुआ? ग्रुप बनाने का मतलब ये हुआ कि हम पहले इसका जैसे वो ग्रुप डिपेंड करता है, 3 का ग्रुप है, 5 का ग्रुप है, 4 का ग्रुप है, 10 का ग्रुप है। आप कितने का भी ग्रुप बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे मैं यहाँ पे 3-3 का ग्रुप बना के चीज़ों को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 0th नंबर का एलिमेंट है इसको हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यू और यहाँ पर रखेंगे उसका इंडेक्स। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? तो मैंने इस 0 की वैल्यू 10 यहाँ पर रख दिया वैल्यू एरे के अंदर और उसका इंडेक्स हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे कि अब यहाँ से लेकर ये 3 का एक ग्रुप बना देते हैं। हमको जंप करना है तीसरे ग्रुप के बाद। तो इसमें अगर हम +3 कर दें तो +3 करने पे हम कहाँ पे आ जाएंगे? इस जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जो थर्ड वाली एलिमेंट की वैल्यू है मतलब 40, उसको हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, 40 को उठा करके हमने यहाँ पे रखा और फिर हमने क्या किया कि 40 का जो इंडेक्स है मतलब 3 हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि 10 से 30 तक का एक ग्रुप बन गया। अब 40 से अगले 3 का एक ग्रुप बन जाएगा। तो 3 में 3 अगर जोड़ दें तो अगला क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 लोकेशन पे जो वैल्यू है दैट इज़ 70 यहाँ पे रखा और 6 को यहाँ पे रख दिया हमने। तो इसका मतलब यह है कि अगली बार जो ग्रुप बन गया वो 6 से लेकर 9 तक का, 6 से लेकर 8 तक का इनफैक्ट ग्रुप बन गया। ठीक है, अब 6 में 3 जोड़ने पे क्या आएगा? 9 आएगा। तो 9 पोजीशन की वैल्यू को हमने यहाँ पर रख ली। 9 पोजीशन की वैल्यू कितनी है? 100 और उसका इंडेक्स कितना है? 9। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये लूप से बाहर चला जाएगा, तो इसलिए यहीं पर आकर के रुक जाएगा और इतनी वैल्यू ही हमारे वैल्यू एरे और इंडेक्स एरे के अंदर स्टोर होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम 2 ऑक्सिलरी स्पेस लेते हैं, 2 एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं, एक वैल्यू एरे और एक इंडेक्स एरे। ये हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, और इस चीज़ों को हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया। अब ध्यान से देखिएगा बात को। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लो नंबर मुझे ढूंढना है, जिस नंबर को मुझे ढूंढना है अगर वो नंबर 5 है, सपोज करिए कि आपको 5 को ढूंढना है, तो सबसे पहले हम इस नंबर की तुलना जो पहली वैल्यू है उसी से कराने। अगर नंबर पहली वैल्यू से छोटा है तो क्या नंबर अवेलेबल होगा क्या? क्योंकि बाकी वैल्यू तो उसके बड़ी ही है ना। तो अगर छोटा है तो इसका मतलब है कि होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, हम लोग इसको साथ साथ करते चलें तो फिर मज़ा आएगा आपको। आइए इसको करते हैं साथ साथ, तब साथ साथ करते भी रहेंगे और समझते रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया हैज़ डिफाइन साइज, और साइज़ की वैल्यू आपने मान लीजिए दे दिया 12 नहीं 12 दे देते हैं यार, हाँ 12 दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने? उसके बाद हमने यहाँ पे एक INT एक एरे ले लिया जिसकी साइज़ हमने दे दिया 12 और हमने एलिमेंट्स यहाँ पे दे दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
110, 120, सही है। उसके बाद हमने कहा कि INT नंबर, जिस नंबर को हमें ढूंढना है उस नंबर को हमने कहा, और यूज़र से कहा कि भाई उस नंबर को दे दो, नंबर फॉर सर्च, ठीक है। यूज़र ने कहा एंटर नंबर फॉर सर्च, जिस नंबर को ढूंढना है उस नंबर को दे दो आप फॉर सर्च, और उस नंबर को हमने यूज़र से क्या कर लिया, इनपुट कर लिया, %d कामा एड्रेस ऑफ नंबर, ये इनपुट कर लिया आपने। अब आप इंडेक्स सीक्वेंशियल नाम का एक फंक्शन बना लिया, जिसके अंदर आप पास कर दीजिए एक एरे को, एक एरे की साइज़ को, और एक पास कर दीजिए नंबर को, ठीक है। अब ये ढूंढ के हमको रिस्पॉन्स देगा, मतलब एक रिज़ल्ट हमको देगा, ठीक है, या कह सकते हैं आप रिटर्न वैल्यू। और अगर रिटर्न वैल्यू 1 है तो इसका मतलब एलिमेंट फाउंड है, हम पहले ही प्रिंट करा दे रहे हैं /n एलिमेंट फाउंड, एल्स हमने कहा printf /n एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। हालांकि अभी फंक्शन बना नहीं है, लेकिन हमने इसको प्रॉपर बना लिया, मतलब हमने इसको कॉल कर लिया। अब इस फंक्शन को आपको बनाने की ज़रूरत है। कौन सा फंक्शन? इंडेक्स सीक्वेंशियल फंक्शन। इसको ऊपर डिफाइन करिए। तो हमने कहा INT क्योंकि रिटर्न कर रहा है, फंक्शन का नाम है इंडेक्स सीक्वेंशियल। पहला आर्गूमेंट है जो हमारा इनपुट एरे है, दूसरा आर्गूमेंट है एरे की साइज़, और तीसरा आर्गूमेंट है जो नंबर हमें ढूंढना है, ठीक है। तो मैंने पहले आपको कहा कि दो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो आपको एक्स्ट्रा मेमोरी के लिए बनानी पड़ेंगी, दो वेरिएबल्स, ठीक है, एक वैल्यू एरे और एक इंडेक्स एरे। तो आप यहाँ पर बना सकते हैं क्या, वैल्यू एरे, इसकी साइज़ भी साइज़ ही रखिए, और एक बनेगा क्या, इंडेक्स एरे, और इसकी साइज़ भी क्या रखिए, साइज़ ही रखिए। एक इंडेक्स को मैनेज करने के लिए INDX करके वेरिएबल लिया, जिसकी शुरुआती वैल्यू 0 है, ठीक है। एक लूप चलाने के लिए i की ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ पे हमने रख लिया। अच्छा, एक वेरिएबल हमने और रखा यहाँ पर, एक रखा फाउंड कि अभी मिला नहीं है 0, और एक रखा मे बी जिसकी वैल्यू भी 0। मे बी का मतलब है कि मिल भी सकता है और मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि अभी हम कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो मैंने पहला स्टेप क्या बताया आपको, पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि आप एक लूप चलाएंगे 0 से लेकर लेस देन साइज तक, और i प्लस इक्वल्स 3, मतलब i में कितने का ऐड करेंगे, 3 का ऐड करेंगे। तो हमने कहा कि वैल्यू एरे के इंडेक्स पोजीशन पे, ठीक है, क्या रख दिया जाए, एरे ऑफ i की वैल्यू को रख दो, ठीक है, और इंडेक्स एरे के INDX एरे के इंडेक्स पोजीशन पे क्या रख दो, i को रख दो, और क्या हो जाएगा, INDX प्लस, ठीक है, यही हो रहा है ना यहाँ पे, देखिए ध्यान से। तो क्या रखा, इस 0 पोजीशन पे एरे ऑफ 0 ये रखा, और इस 0 को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। फिर +3 किया तो ये 3 आया, तो ये इस पोजीशन पे 1 पोजीशन पे 40 को रखा और 3 को यहाँ पर रख दिया। तो ये जो इंडेक्स को मैनेज करने का काम है, कि ये इंडेक्स जो मैनेज हो रहा है ये किसके मैनेज हो रहा है, ये मैनेज हो रहा है जिस वेरिएबल से, उस वेरिएबल का नाम क्या है, INDX, ठीक है। तो चूँकि भाई ये दोनों में एक साथ रखा रहे हैं, इसमें भी दोनों एक साथ 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 हैं, तो इंडेक्स एक आ करके आगे जा करके ठहर जाएगा। मतलब अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो इंडेक्स इन दोनों में 4 पे आकर के रुक जाएगा, अगर हम इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो, ठीक है। तो ये इतना काम तो हो गया जितना हम लोगों ने सोचा है। अब मैंने आपको जो यहाँ पे जो मैं समझा रहा था कि मान लीजिए जिस नंबर को आपको ढूंढना है, अगर वो पहले एलिमेंट से ही छोटा है, तो अगर पहले एलिमेंट से ही छोटा है तो इसका मतलब कि वो आगे, क्योंकि आगे तो सब बड़े नंबर्स हैं ना, अब आगे इसको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने कहा कि भाई अगर हमारा जो नंबर है अगर वो छोटा है किससे, वैल्यू एरे में जो पहली वैल्यू है उसी से छोटा है, तो इसका मतलब है कि फिर रिटर्न फाउंड का मतलब फाउंड की इस समय वैल्यू कितनी है, फाउंड की समय वैल्यू है 0, रिटर्न 0, मतलब वापस रिटर्न करता है 0। इसका मतलब नहीं मिला, अब उसके होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अगर पहली वैल्यू से भी छोटी है तो आगे तो उससे बड़ी वैल्यू है, छोटा होने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। अब क्या है, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात क्या हो गई कि अब हम ये चेक करें कि क्या, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट बात है कि अब हम बात चालू करेंगे। मान लीजिए मुझे ढूंढना क्या है, मुझे ढूंढना मान लीजिए 60, अब मुझे ढूंढना है 60, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ध्यान से, ठीक है। तो अब हम चेक किससे करते हैं, हम चेक कर रहे हैं इससे, हम
इसके बराबर लूप नहीं चलाएंगे, मतलब साइज के बराबर लूप नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे इंडेक्स से कम तक लूप। तो अब हम चलाएंगे 1 से, इस जगह से, तो चेक करेंगे क्या 60 छोटा है क्या 40 से, नहीं है। अगर होता तो बात अलग थी, नहीं है तो यहाँ पे पहुँचे अगले एलिमेंट के पास। क्या 60 छोटा है क्या 70 से, हाँ है। अब अगर है ऐसा, मान लीजिए ऐसा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इंडेक्स है, जो भी वैल्यू है, तो इससे तो हमने वैल्यू को चेक कराया। अब इसके जो होने की संभावना है 60 के, वो किस में होने की संभावना है, इन दोनों ग्रुप के अंदर। मतलब जहाँ पे आप हैं, जैसे 60 से छोटा है तो 60 से पहले वाला इंडेक्स, 60 से पहले वाला इंडेक्स कितना का था 40 का, 40 का इंडेक्स कितना है 3, और 60 का इंडेक्स कितना है 6। तो इसका मतलब 3 से 6 में हो सकता है। और 3 से 6 वाले में जाकर के अगर हम इटरेट करेंगे तो 3 से लेकर के 6 वाले बीच में हो सकता है 60 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या नहीं भी मिल सकता है, ये भी बात है, समझने वाली बात आपको है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे। हमने कहा कि फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इंडेक्स i प्लस प्लस, ठीक है। हमने कहा कि अगर हमारा जो नंबर है अगर वो छोटा है या बराबर है किसके, वैल्यू एरे के i से, तो छोटा या बराबर है, तो इसका मतलब है कि हमने एक वेरिएबल लिया, क्या, ऊपर ही ले लेते हैं, एक वेरिएबल लिया हमने स्टार्ट और एक वेरिएबल ले लिया एंड, मतलब कहाँ होने की संभावना है। तो हमने कहा कि स्टार्ट कहाँ से करना है, जो भी इंडेक्स एरे है, इंडेक्स एरे है ना, इंडेक्स एरे का i-1, ठीक है। मतलब आप इस बात को समझिए कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे चेक करना है किसको, मुझे चेक करना है 60 को, तो 70 से छोटा था 60, तो जो भी जहाँ पर आप i की वैल्यू क्या है 2, तो इंडेक्स में जो 2-1 की जो लोकेशन, 2-1 मतलब 1 के लोकेशन पे जो वैल्यू है वो स्टार्ट में स्टोर हो जाए, और जो करंट लोकेशन है वो एंड में स्टोर हो जाए। मतलब हमको 3 से 6 के बीच में देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट इक्वल टू इंडेक्स एरे -1 और एंड इक्वल टू हो गया क्या, हमारी जो इंडेक्स एरे का जो करंट वैल्यू है दैट इज़ i, ठीक है। और आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझने वाली है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमको ढूंढना होता मान लीजिए 110, मान लीजिए ढूंढना होता हमको 110, ठीक है। अच्छा, अभी भी इसमें है कोई गारंटी नहीं है। जैसे अगर मैंने कहा कि मान लो कि पहले इस बात को समझिए कि मान लीजिए कि मैंने कहा नंबर कितना है 65 ढूंढना है, तो आप देख सकते हैं कि 65 70 से छोटा तो है, तो ये 3 से 6 के बीच लूप चलेगी, लेकिन 3 से 6 के बीच में 65 नहीं है, तो नहीं भी हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि हो, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे एक लूप चला लिया मे बी इज इक्वल टू 1, मतलब हो सकता है, इसलिए हमने 1 कर दिया। मतलब 3 से 6 के भी रेंज में 65 हो सकता है, अभी नहीं है तो अलग की बात है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको ढूंढना होता 110, अगर नंबर की वैल्यू होती कितनी, नंबर की वैल्यू होती 110, तो अगर आप ध्यान दें इस बात को, तो ये तो 100 पे जाकर के 100 पे अगर आप जब चले गए थे तो 100 पे क्या आ गया था, 100 पे 9 आ गया था, और 9 के बाद 3 जोड़ने में 9 3 12 आ रहा था, जबकि इंडेक्स थी 11 तक की। तो इसका मतलब हम उधर जा ही नहीं रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए जैसे 110 होता तो हम इससे मैच कराते हैं, छोटा नहीं है, इससे मैच कराते हैं, छोटा नहीं है, इससे मैच कराते हैं, छोटा नहीं है, इससे मैच कराते हैं, छोटा नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब अगर कुछ बचा है तो उसमें हो सकता है। तो बचा है का क्या हो सकता है, बचा है का मतलब ये हो सकता है कि क्या हो सकता है, तो हमने कहा कि इफ़ मे बी इज इक्वल टू 0, मे बी इज इक्वल टू 0 का मतलब कि हमें नहीं मिला कि वैल्यू एरे में से वो एलिमेंट है कि नहीं है, है ना। मतलब जैसे 110 को अगर मैं कहूँ तो 110 ना तो ही 10 से छोटा है, ना तो ही 10 से छोटा है, ना तो 40 से छोटा है, ना तो 70 से छोटा है, ना 100 से छोटा है। लेकिन अभी हमारे पास 100 के बाद भी 2 लोकेशन बची है जो हम यहाँ मैप नहीं कर पाए, क्योंकि 9 में 3 जोड़ के तो 12 हो जाएगा, जबकि इंडेक्स 11 तक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जहाँ पर हैं, ये जो इंडेक्स की करंट वैल्यू है, ठीक है,
तो इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक होने की संभावना है, ठीक है। हो सकता है कि इसमें आपकी वैल्यू हो, ठीक है। तो हमने कहा कि हो सकता है कि भाई स्टार्ट इज इक्वल टू आई की करंट वैल्यू हो जाए, ठीक है, कि आई जहाँ पे फेल हुआ हो उस जगह पे आई की करंट वैल्यू हो जाए, और एंड इज इक्वल टू हो जाए क्या, जो भी हमारे एरे की साइज है, मतलब एस, ठीक है। अब हमने एक लूप चलाया, हमने कहा कि फॉर आई इज इक्वल टू स्टार्ट आई इज लेस आर इक्वल देन एंड आई प्लस प्लस। अब हम उस ग्रुप में जाकर के ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर एरे के किसी भी लोकेशन की वैल्यू अगर नंबर के बराबर है उस रेंज के अंदर, तो इसका मतलब मिल गया। तो फाउंड इक्वल टू आपने क्या कर दिया, वन, लूप को क्या कर दिया, ब्रेक। तो अब यहाँ पर रिटर्न क्या कर देना है आपको, फाउंड, आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो एलिमेंट आपको मिल गया, जैसे आपने कहा कि ये एलिमेंट आपको, जैसे आपने कहा कि भाई 3 से 6 के बीच में ढूंढना है, मान लो अगर 60 ढूंढना था तो 60 को ढूंढना था 3 से लेकर 6 के बीच में, ठीक है। तो 3 से लेकर 6 के बीच में 60 को ढूंढना था, तो 3 से 6 के बीच में 60 मिल गया, ठीक है। और जैसे 110 की जो मैं बात कर रहा था, तो 110 को किस में ढूंढना था, इन दोनों में ढूंढना था, तो यहाँ से यहाँ चलता तो भी 110 मिल जाता। तो अगर मिल गया तो फाउंड 1 हो गया, नहीं तो फाउंड बाय डिफॉल्ट 0 है ही है। तो आइए इसको देखते हैं कि ये क्या काम कर रहा है। तो पहली बार जब मैंने इसको रन कराया तो ये क्या आ गया भाई साहब, ये आ गया द फंक्शन इंडेक्स एरे नहीं, INDX एरे है, ओके। चलिए, तो अब मैं नंबर ढूंढने के लिए बोला 60 होना चाहिए, एलिमेंट फाउंड। मान लीजिए हमने ढूंढा 130, एलिमेंट नॉट फाउंड। मान लीजिए हमने ढूंढा 110, एलिमेंट फाउंड। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा बड़ा कोड है, थोड़ा सा खतरनाक सा कोड है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग सा कोड है, ठीक है। और चूंकि ये क्या कर रहा है, ये एक ग्रुप बना के ढूंढ रहा है कि एलिमेंट्स जो भी हैं आपके, उनका एक ग्रुप बना रहा है। इस 3-3 के ग्रुप में हमको कुल मिला करके ढूंढना है। तो जब भी कोई चीज़ मिल रहा है तो हम उस ग्रुप को डिसाइड कर लेंगे कि हो सकता है इस रेंज में हो सकता है इस रेंज में हो सकता है इस रेंज में हो, अकॉर्डिंगली हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो मज़ेदार है, और अगर आ जाता है थोड़ा एबनॉर्मल है, बहुत कम लोग इसको पढ़ाते हैं। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सर इसका वीडियो बना दीजिए, तो आपके लिए वीडियो हाजिर है, पढ़िए, मौज करिए। थैंक यू।